नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन के उदाहरण। देखो, हर कंपटीशन एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन है वो अपवर्तन का या फिर परावर्तन का, इन सब में से एक आ जाता है। या तो अपवर्तन की परिभाषा पूछ लेते हैं या फिर अपवर्तन, ज़्यादातर अपवर्तन के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। वो अपवर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलकर किसी तल से टकराती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलकर किसी तल से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है कि वो अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आपतित होती है तो आपतित होने के बाद वह तल से टकराकर अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखो, ये किरण जानी तो इस साइड चाहिए पर चली कहाँ जाती है, इस साइड। तो अपने पथ से क्या होता है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। विचलित मतलब थोड़ा सा अपने पथ से हट जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है। एक तो जो पेंदा होता है ना, पानी का पेंदा, इसमें अगर हम किसी सिक्के को डालेंगे तो वह सिक्का पेंदे से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जिसे क्या कहते हैं, किस कारण होता है वो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है कि अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अपवर्तन के नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होता है, एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम होता है कि अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण कौन सा है, ये आई, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कौन सा है, ये आर। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, ये हो गए अपवर्तन के नियम। अब पढ़ते हैं उदाहरण या एग्जाम्पल। क्वेश्चन है प्राय वो या तो अपवर्तन के नियम से आएगा या फिर एग्जाम्पल में से आएगा। एग्जाम्पल क्या है, पानी से भरी हुई टंकी है, उसमें जो हम सिक्का रखेंगे वो सिक्का क्या अपने तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो पानी के पेंदे में रखे सिक्के का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। और दूसरा क्या है, दूसरा उदाहरण है, पानी में रखी हुई छड़ है, वो आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। पहला एग्जाम्पल हो गया, पानी में जो सिक्का रखा हुआ होगा वो अपने तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी सिक्का होगा तो यहाँ पे रखा हुआ पर वो अपने तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। दूसरा एग्जाम्पल है, पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये पानी है, इस पानी में कोई छड़ रखी है, वो छड़ है तो सीधी, लेकिन हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, अपवर्तन का, पानी में रखी हुई छड़ का थोड़ा से मुड़ा हुआ दिखाई देना। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, तारों का टिमटिमाना। जो तारे होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, तारों का टिमटिमाना। चौथा एग्जाम्पल हो गया, सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। तो देखो, हमने क्या पढ़ा आज, अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आपतित होती है तो वह तल से टकराकर अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण ये हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अब आपतन कोण हमारे पास कौन सा है, आई, और अपवर्तन कोण कौन सा है, आर। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक। अब पढ़ते हैं हम अपवर्तन के उदाहरण। तो अपवर्तन के देखो 4 एग्जाम्पल है। पहला है कि जो पानी में रखा हुआ सिक्का है उसका पेंदे से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, पानी में रखी हुई छड़ का थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देना। तीसरा कौन सा हो गया, तारों का टिमटिमाना। चौथा कौन सा हो गया, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।